डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने दूरी से संबंधित जो बेस डाटा होता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई थी। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है, तो वह अपने घर से अधिकतम कितनी दूरी चला, वह अपने घर से न्यूनतम कितनी किलोमीटर की दूरी पर था। तो मैंने कल आपको जैसा कि बताया था कि दूरी से संबंधित दो तरीके के प्रश्न होते हैं, एक होता है अधिकतम दूरी ज्ञात करना और एक होता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले इन दूरियों को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिसमें से लगा होता है उसको आपको मूल मानना है। क्या मानना है? मूल। तो सबसे पहले उसको हम दिशा में प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? अपने घर से, इसका मतलब है घर को निश्चित करना है। मैंने आपको बताया था जिसमें भी से शब्द लिखा होता है उसको निश्चित कर दिया जाता है। तो ये बेटा इसका घर है। ए ईस्ट होता है, ए वेस्ट होता है, ए ईस्ट है और ए वेस्ट है, ए नॉर्थ है और ये साउथ है। क्या कह रहा है कि जैसा कहता जाएगा वैसा आपको हमें बढ़ना है। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो हमें उत्तर की ओर कितने किलोमीटर जाना है? घर से 4 किलोमीटर जाना है। मान लीजिए कि सपोर्ट यहाँ तक आया, तो यहाँ से ये चला कितने किलोमीटर गया है? 4 किलोमीटर। तो ये बेटा यहाँ 4 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर 3 किलोमीटर पश्चिम। अब आपको क्या पश्चिम की ओर कह रहा है, तो आप कैसे करेंगे कि पश्चिम कैसे? जहाँ ये रुक गया है यही इसकी मूल दिशा है, तो अब इसको मूल मानेंगे यानी कि कटान बिंदु। तो हम इसी से फिर दोबारा करेंगे और इसको पश्चिम दिशा में घूमना है। तो ये नॉर्थ है, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉर्थ है तो नीचे की तरफ साउथ हो गया, इस तरफ आपका ईस्ट है और इस तरफ इसका वेस्ट है। तो हमें क्या इस तरफ घूमना है? वेस्ट तरफ। तो वेस्ट हो गया बेटा इस तरफ। कितने किलोमीटर जाना है? 3 किलोमीटर। तो ये आपका कितना हुआ? 3 किलोमीटर। इसके बाद क्या है प्रश्न में? और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। अब दक्षिण कहाँ है? दक्षिण आप जानते हैं कि नीचे की ओर आया है, तो दक्षिण 8 किलोमीटर जाता है। तो देखो बेटा ये तो पूरा इतना, क्योंकि 4 किलोमीटर हुआ, क्योंकि 4 ए है। अब उसके बाद 4 आपको नीचे और जाना पड़ेगा, तब आपका ये 8 होगा। तो मान लीजिए कि सपोर्टेड यहाँ आया है, तो ये बेटा दक्षिण दिशा में आया है और कितना किलोमीटर चला है? ये 8 किलोमीटर चला है। के एम का मतलब किलोमीटर। अब आपको बेटा पूछा गया कि तो वह अपने घर से, अपने घर का मतलब क्या होता है? जो मूल स्थान है, इधर से उसकी अधिकतम दूरी निकालना है। तो देखो बेटा, जब कभी भी अधिकतम दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो? अधिकतम दूरी कभी भी निकालनी हो तो इस तरीके के प्रश्नों के जवाब हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जितनी किलोमीटर व्यक्ति चला होता है, जितने किलोमीटर व्यक्ति चला हो उन सभी किलोमीटरों को जोड़ दीजिए। कितना दिया गया है? 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर कितना चला? 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, कितना चला? 8, और बस बेटा सभी को जोड़ दीजिए। 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हुआ? 15 किलोमीटर में आंसर लिखा है, तो ये बेटा कितना होगा? किलोमीटर। तो अधिकतम दूरी इस तरीके से बेटा ज्ञात कर लेते हैं। जितनी भी दूरी दी गई हो उन सभी दूरियों को आप जोड़ लीजिए, यही बेटा व्यक्ति द्वारा चली गई अधिकतम दूरी होती है। अब आपको बेटा न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? तो न्यूनतम दूरी के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा हमेशा प्रश्न समकोण त्रिभुज की तरह हल होता है और उसकी सहायता से ही हल करना होता है। तो आपका बेटा घर ही आपका मूल है, तो इधर से कहाँ व्यक्ति आ गया? यहाँ आ गया। इसको बेटा इससे मिला देंगे, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज सा बनने लगा है। अब आप जानते हैं कि ये कितना है? 3 किलोमीटर ऊपर है, तो 3 किलोमीटर बेटा ये होगा यहाँ से यहाँ तक। अब जरा देखिए बेटा कि आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है? 8 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 4 किलोमीटर है। तो बेटा ये कितना बचेगा? कुल 4 किलोमीटर बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि आपका 4 इसमें कट गया है, तो ये 4 बचेगा, क्योंकि पूरा कितना है? 8। तो अब आपको बेटा ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी, इस दूरी को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो
ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। जैसे मान लिया कि ये आपका ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी मान लिया, तो आपको बेटा क्या निकालना है, ए सी आपको ज्ञात करना है। तो आपने देखा कि ये चित्र आपका ऐसा बना हुआ है, ऐसा। तो ए बेटा कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर दिया गया है। ए कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर दिया गया है। ए आपको बेटा निकालना है। इसका मान क्या था, ए, और ये बेटा बी और ये बेटा सी। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका बेटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कण, और आपका कण के सामने जो लेटा खड़ा होता है उसको बेटा क्या कहते हैं, लंब। शेष बेटा क्या कहलाता है, आधार। तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल किया जाता है। तो कण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस में बेटा आधार का वर्ग। तो जरा देखिए बेटा कण कितना है, कण ही आपको निकालना है, यानी ए सी आपको निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर, लंब ए है तो लंब कितना दिया गया बेटा 4, तो ये बेटा 4 का स्क्वायर हुआ। फिर प्लस का चिन्ह, आधार कितना दिया गया है 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे बेटा 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 तिरका 9। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, जैसे 4 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है 4 को 2 बार गुणा लिखेंगे, 4 गुणा 4 तो 4 चौके 16। इसी प्रकार से बेटा 3 का वर्ग, तो 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 गुणा 3 तो 3 तिरका 9। आप बेटा 16 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 25। ये बेटा किसका मान आया, ए सी स्क्वायर का। तो ए सी का बेटा आपको मान निकालना है, तो जे स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो जे काय का चिन्ह बनाएगा, वर्गमूल का, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। और आप देख रहे होंगे सब जगह किलोमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, किलोमीटर। यही बेटा जो ए सी है यही आपकी बेटा बीच की दूरी है। क्या है, बीच की दूरी। ऐसी बीच की दूरी का नाम होता है निम्नतम दूरी। तो जब कभी बेटा निम्नतम दूरी कह दे या आपको बीच की दूरी कह दे तो आपका फॉर्मूला हमेशा समकोण त्रिभुज की तरह होता है, और उसी की तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि अगर इस तरीके का प्रश्न दिया जाए तो हम कैसे हल करते हैं। इसके लिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात पुनः दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह उस स्थान से उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। तो आपको बीच की दूरी निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन प्रश्नों को मूल दिशाओं में चित्र की सहायता से इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में, आप जानते हैं घर से, तो इसका मतलब है घर ए है, ए उसका क्या है घर। इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट होगा, इस तरफ जाएंगे तो वेस्ट होगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो नॉर्थ होगा और नीचे की ओर जाएंगे तो साउथ होगा। ठीक है, तो आपसे कहा गया अपने घर से पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा कौन सी होती है, पीछे की तरफ, क्योंकि इस तरफ होता है ईस्ट और वेस्ट है इस तरफ। कितने किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर। तो ये बेटा 10 किलोमीटर चला हुआ है, ये आ गया, ये आपका वेस्ट है। फिर उसके बाद क्या है, फिर दाएं मुड़कर यानी कि यहाँ आया हुआ है। अगर बेटा हम सुई की दिशा में घूमें तो इसका मतलब है हम दाएं घूम रहे हैं। अगर सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हम समझ लो बाएं जा रहे हैं। तो आपका बेटा ए है, आपको मैंने सुई वाला चक्र घड़ी की तरह बताया था कि अगर यहाँ है तो इसका मतलब है ए होता है बेटा 12, ये होता है 3, ये होता है 6, तो ये क्या है 9। तो ये बेटा क्या है 9 है, और 9 के अगर ऊपर जाएंगे तो ये 10 होगा और ये नीचे का कितना होगा 8। तो अगर बेटा आपको सुई की दिशा में जाना है, क्योंकि यहाँ पे दाएं शब्द लिखा है, तो आपको सुई की दिशा में घूमना है। तो सुई की दिशा को घूमने का मतलब होता है ज़्यादा की ओर जाना। इसका मतलब है हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो ये सुई की दिशा होगी। तो इसका मतलब है फिर दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर। तो दाएं बेटा ए होगा और कितने किलोमीटर जाना है 15। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की इस दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। तो ये बेटा यहाँ आया। और आप जानते हैं जब सीधा चलता है तो वो दिशा कौन सी होती है, उसकी नॉर्थ होती है। फिर आगे चलिए, तत्पश्चात पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं,
अब आपको सुई की दिशा में घूमना है, तभी बेटा ये दाएं होगा। तो सुई की दिशा ये होती है बेटा, अगर इस तरफ हम जाएंगे तो ये सुई की विपरीत दिशा हो जाएगी। तो सुई की दिशा है बेटा ये। आपको कितना चलना है, दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर। तो आप 25 किलोमीटर चलेंगे इधर से दाएं, तो ये दाएं है यहाँ, क्योंकि ये इतनी कितनी दूरी है, ये 10 किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर कंप्लीटेड हो जाएगी। और ये पूरी 25 चला है, तो ये बेटा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 15 किलोमीटर ये हो जाएगी। तो पूरी दूरी बेटा कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, 25 किलोमीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न आया। फिर आपसे क्या कहा गया है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो यहाँ से आपको दाएं मुड़ना है। दाएं क्या होगा, जब सुई की दिशा में घूमेंगे, तो सुई की दिशा होती है ऐसी। अगर हम इस तरफ के घूमेंगे तो हम दाएं चलेंगे, और सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम बाएं चलेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, और कितने किलोमीटर जाता है, 23 किलोमीटर जाता है। तो दाएं बेटा कौन होगा, नीचे की ओर। तो ये दाएं है और 23 किलोमीटर चलना है, तो ये बेटा होगा 23 किलोमीटर। ये कितना है बेटा, 15 है। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर होगी। और पूरी दूरी बेटा यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी इसकी, 23 किलोमीटर होगी। तो इसका मतलब है, इसको डॉट 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 करके ऐसे मिला दीजिए आप। अब यही है आपका जो बिंदु आ गया है। तो आपसे पूछा गया है कि वह स्थान से उसके घर के बीच की दूरी कितनी हुई, यानी यहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ से घर तक की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बेटा कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी। ये कितनी है बेटा, 15। तो ये बेटा कितनी होगी, 15 किलोमीटर। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना दिया था, 15 पूरा कितना दिया गया था, 23 दिया गया था। और यहाँ से यहाँ तक का बेटा कितना है, 15 किलोमीटर। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 15। तो ये शेष कितना बचा हुआ है, 23 में से 15 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 किलोमीटर। तो फाइनल आपका चित्र कौन सा बना है, ये बिंदु ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और ये सी मान लीजिए। तो आपको बेटा क्या करना है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी बेटा कैसे चलेंगे, हमने बताया था क्या होता है बीच की दूरी के लिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। तो लंब कौन है, ये लंब है, खड़ा वाला लंब होता है, और लेटा वाला क्या होता है, आधार। और ये बेटा तिरछा वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। 90 के सामने जो होता है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण ही बीच की दूरी है। तो बेटा आपको बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे लिखोगे बीच की दूरी। तो जो ये स्क्वायर है बेटा इस तरफ जाएगा तो काय का होगा, अंडर रूट का निशान। लंब बेटा कितना दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया, 8। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कौन है, लेटा होगा। तो लेटा वाला कितना है, 25, 15। तो 15 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो बेटा कितना होगा, 8 8 64। 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 225। और दोनों को बेटा जोड़ दीजिए, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 4 9, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, और ये 289। और 289 कितने का वर्गमूल होता है बेटा, 17 का। तो बीच की दूरी बेटा कितनी निकल के आई है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी इस प्रकार से 17 किलोमीटर निकल के आई हुई। तो इस तरीके से बेटा हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो जब कभी भी बेटा ये बीच की दूरी वाले प्रश्न हो तो इस तरीके से आप हल करेंगे। यदि अधिकतम दूरी ज्ञात करनी हो, अधिकतम दूरी, इस प्रश्न में अधिकतम दूरी नहीं पूछा गया है। यदि पूछता तो आपको क्या करना है, जो जो दूरियां दी गई उनको सबको जोड़ दीजिए। कितना लिखा है यहाँ पे, 10, तो 10 लिखिए। ये कितना लिखा हुआ है, 15, सो 15 लिखिए। ये कितना चला हुआ है, 23 किलोमीटर, सो 23 लिख दीजिए। फिर कितना चला है, बस यही है, और है 25, हाँ 25 चला है। तो यहाँ पहले 25 है, फिर उसके बाद आपका 23 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ दीजिए। 3 और 5 8, 8 5 13, हाथ से लगा 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। यानी कि अधिकतम दूरी के लिए क्या करते हैं, जो दूरी दी जाती है उन सभी दूरियों को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी को हम ज्ञात करते हैं।